हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हम परीक्षा वाणी पढ़ते हैं उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए, उसको हम किस तरीके से पढ़ें ताकि हम अच्छे तरीके से है उसको कवर कर सकें और कम से कम टाइम में उसको हम कवर कर सकें। तो जनरली क्या होता है कि जब हम परीक्षा वाणी पढ़ते हैं तो हमारा एक तरीका होता है कि हम पहले पेज से और लास्ट पेज तक पढ़ते हैं और चीज़ों को पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन एट द एंड जब हम देखते हैं कि हमें जो हमने पहले पढ़ा था वो याद नहीं है या फैक्ट भूल रहे हैं, क्योंकि जो परीक्षा वाणी है, जो ये नई वाली परीक्षा वाणी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्ट हैं और जो पुरानी वाली थी उसमें भी थी। तो परीक्षा वाणी में काफ़ी सारे फैक्ट हैं, उनको याद करने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि उत्तराखंड की जो परीक्षा है उसके लिए जो परीक्षा वाणी हम पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ें ताकि हम आसानी से परीक्षा वाणी को कवर कर सकें। तो इसमें बात करेंगे, ये मैंने नई वाली एनसीईआरटी ले रखी है जो अभी चल रही है और नया निकला है जो एनसीईआरटी, जो थोड़ी सी बड़ी किताब है साइज़ में। तो वो आप ले सकते हैं, केसरी नंदन त्रिपाठी जी की है और जो बौद्धिक प्रकाशन के थ्रू प्रकाशित हुई है। तो आप इसको ले लीजिए क्योंकि इसमें नए फैक्ट भी नए जो चीज़ें हैं वो भी इंक्लूड करी गई हैं। तो अभी काफ़ी सारे एग्ज़ाम है उत्तराखंड की, तो हमें एक अच्छे से तैयारी करनी है परीक्षा वाणी को पढ़ के। तो हम इसमें यही जानेंगे कि कम समय में कैसे परीक्षा वाणी को तैयार करें और हमें चीज़ें आसानी से याद हों। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। फिर देखो, अगर हम परीक्षा वाणी की बात करें तो इसमें अभी जो नई वाली परीक्षा वाणी है उसमें है 22 चैप्टर। तो इस 22 चैप्टर में से हम किस तरीके से पढ़ें कि हमें चीज़ें आसानी से याद हों। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, पहला जो चैप्टर है इसमें है उत्तराखंड एक संक्षिप्त अवलोकन। तो इसमें क्या है, 5 से लेकर जो ये 81 पेज हैं, 81वां नंबर तक पेज हैं, इसमें आपको सिर्फ फैक्ट हैं। ठीक है, आपने देखा होगा तो इसमें सिर्फ आप फैक्ट देखोगे। आप जनरली बच्चे क्या करते हैं कि जो चैप्टर 1 है उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे रॉन्ग स्ट्रेटजी कहूँगा मैं इसको, क्योंकि अगर आप शुरू से ही फैक्ट को पढ़ने लग गए तो आपके 1-2 महीने ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे अगर आप सिर्फ फैक्ट को पढ़ना स्टार्ट करोगे। क्यों? फैक्ट तो जल्दी याद होते नहीं है, फिर आपको लगेगा कि मुझे याद तो होता नहीं है तो आगे पढ़ के क्या फ़ायदा। तो ऐसा नहीं करना है, ये गलत स्ट्रेटजी है। अभी सही स्ट्रेटजी क्या हो इस पे हम बात करेंगे, क्योंकि मैंने एक अच्छे सा फॉर्मेट बनाया है। अगर आप उसको फॉलो करते हो तो यकीन मानिए आप एक बेहतर स्थिति में होंगे जब आप इस परीक्षा वाणी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। देखो, जो परीक्षा वाणी के 22 चैप्टर हैं उसको मैंने कुछ सेगमेंट में डिवाइड किया है। जैसे जो हमारे मेन कोर सब्जेक्ट होते हैं उसमें मैंने डिवाइड किया है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड अदर। इसके बाद कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे इसमें हैं जैसे पर्यावरण का हो गया, एक छोटा सा सेगमेंट है पर्यावरण का, और थोड़ा सा सेगमेंट है इसमें जो योजनाएं हैं उनको भी मैंने इन्हीं चैप्टरों में जो जिससे रिलेट करता था उसमें इंक्लूड कर रखा है ताकि हमें अच्छे से चीज़ें समझ में आ सकें। तो देखते हैं कि हमें पढ़ना कैसे है। अगर हम पहला देखें तो पहला हमें जो फर्स्ट चैप्टर उठाना है परीक्षा वाणी में वो उठाना है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 क्या है हमारा? चैप्टर नंबर 3 है उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अध्ययन। पहले हम हिस्ट्री वाले सेगमेंट को पढ़ेंगे। हिस्ट्री में हमारे 3 चैप्टर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। पहला जो चैप्टर 3 है वो तो जुड़ता ही जुड़ता है, वो तो कम्प्लीटली उत्तराखंड की हिस्ट्री पे है। फिर चैप्टर 9 में क्या है? प्रमुख नगर, पर्यटन एवं धार्मिक स्थल। तो ये कहीं ना कहीं हिस्ट्री से रिलेटेड है। और जो चैप्टर 10 है, चैप्टर 10 क्या है हमारा? चैप्टर 10 है सांस्कृतिक तत्व, कला, नृत्य, मेले। ये जो 3 चैप्टर हैं ये हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। जब आप इन तीनों को पढ़ लोगे तो आप उत्तराखंड की हिस्ट्री जान लोगे, उत्तराखंड के जो प्रमुख नगर पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में जान लोगे, और तीसरे जो नृत्य, कला, संस्कृति के तत्व हैं उनको बारे में जान, तो उत्तराखंड के सारे जो हिस्ट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो आपके एक टाइम पे कवर हो जाएंगे। अब आपको हिस्ट्री नहीं देखनी है। ठीक है। दूसरी बात, जब आप हिस्ट्री पढ़ लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा
एंशियंट में उत्तराखंड का ऐसा इतिहास था, मिडिएवल में ऐसा हुआ, मॉडर्न में ऐसा हुआ। और अब जब आप हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके होंगे उत्तराखंड की, तो उसके बाद आप पॉलिटी पे जैसे ही शिफ्ट करोगे तो आपको एक रिदम मिलेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बीच में कहीं से उठ के हम पढ़ रहे हैं। आपको, आप सपोज दैट आप हिस्ट्री में आपको पता लगेगा कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, तो आप सीधे जब पॉलिटी पे जंप करोगे तो फिर आपको दिखेगा कि यार ठीक है, हमारी जो विधानसभा है ये इस टाइम पे बनी, ऐसा ऐसा हुआ, ये आंदोलन हुए। तो इस हिसाब से एक रिदम बनेगा। और जब आप पॉलिटी पढ़ लोगे, पॉलिटी का मैप वगैरह देख लोगे अच्छे से, जो लोकेशन है, तो फिर हम ज्योग्राफी पे आएंगे। तो फिर ज्योग्राफी के बाद जब आप ज्योग्राफी की चीज़ें समझने लग जाओगे, जैसे हो गया कि लैंड फॉर्म कैसा है, कहाँ कौन सा मिनरल मिलता है, उससे जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है इकोनॉमी। ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, तीनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं मैच करते हैं, हमको ऐसे ही पढ़ना है। जब आप चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हो तो कहीं ना कहीं ये रॉन्ग स्ट्रेटजी होती है, चीज़ें याद भी नहीं होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलिटी कैसे पढ़नी है। पॉलिटी में पहला जो चैप्टर पढ़ना है आपको, चैप्टर 2। ठीक है, वो हिस्ट्री के बाद पढ़ना है, चैप्टर 2 उठाना है। फिर चैप्टर 16, फिर 18, फिर 17। अगर आपके पास परीक्षावाणी है तो इन चैप्टरों को नोट कर लो अपने इंडेक्स में, नहीं तो आप किसी ब्लैंक पेज पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 2 में क्या है हमारा, चैप्टर 2 में है राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा, और चैप्टर 16 में है हमारा उत्तराखंड की कल्याणकारी योजनाएं। तो ये दोनों सेगमेंट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। फिर चैप्टर 18 में आ जाते हैं हमारे जो संगठन हैं, संस्थान है, संग्रहालय है। और चैप्टर 17 में आ जाते हैं शिक्षा, भाषा, साहित्य, पुस्तकें, और इनसे रिलेटेड जो भी आर्टिकल होंगे वो। ठीक, तो आपकी इससे पॉलिटी कवर हो जाएगी। दो सेगमेंट आपके जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आती है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का जो इसमें है काफ़ी अच्छा पोर्शन है, काफ़ी अच्छी मात्रा में है ज्योग्राफी उत्तराखंड की इसमें। तो ज्योग्राफी के लिए हमको उठाना है चैप्टर नंबर 4। सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 क्या है, चैप्टर नंबर 4 है हमारा उत्तराखंड भौतिक संरचना, जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है, कि उत्तराखंड की भौतिक संरचना कैसी है, जलवायु यहाँ की कैसी है, फिर प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं जो उत्तराखंड में आती हैं, वो जब आप पढ़ लोगे। फिर चैप्टर नंबर 5 पढ़ोगे, आपकी यहाँ कौन कौन सी नदी बहती है, झीलें क्या हैं, ग्लेशियर कौन कौन से हैं, कुंड, प्रपात। फिर 6 पे आओगे, वन कैसे कैसे वन मिलते हैं, जैसे उष्ण कटिबंधीय और जैसे शंकुधारी वन हो गए, ये कौन कौन से वन हमें मिलते हैं। फिर हमारे उत्तराखंड में कौन कौन से वन आंदोलन हुए हैं, जैसे जो चिपको आंदोलन है, या और भी कल्याण सिंह रावत जी का जो मैती आंदोलन है, ये सब पढ़ेंगे। फिर वन्य जीव कौन कौन से मिलते हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, ये सब पढ़ोगे आप। आपका कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा हो जाएगा अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो। आपका आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन, अगर डायरेक्ट भी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्ज़ाम में, तो यकीन मानिए आप अपने जो इंटेलिजेंस है उससे उस क्वेश्चन को आराम से टैकल कर लोगे। फिर चैप्टर नंबर 7 पढ़ोगे जब आप, तो खनिज संपदा पढ़ोगे उत्तराखंड की। फिर जब आप 14 चैप्टर पढ़ोगे, 14 चैप्टर में आप पढ़ोगे ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं, जैसे जल ऊर्जा है, जैसे जिसे हम हाइड्रो प्रोजेक्ट कहते हैं, या अब तो सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कौन कौन से लगे हैं उत्तराखंड में। फिर जब आप जब उसके बाद चैप्टर 8 पढ़ोगे, चैप्टर 8 में है मिट्टी, कृषि, पशुपालन, सिंचाई। फिर चैप्टर 11 पढ़ोगे, चैप्टर 11 में है हमारा उत्तराखंड जनसंख्या एवं नगरीकरण। फिर 12th में पढ़ोगे आप अनुसूचित जाति जनजातियों के बारे में। नगरीकरण के बाद जनजातियों के बारे में, या जो जातियाँ हैं उनके बारे में पढ़ना है। क्यों, आपको पता लग जाएगा कि कौन से जातियाँ कितनी रेशियो में उत्तराखंड में पाई जाती हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सब पढ़ना है। उसके बाद लास्ट में हमें पढ़ना है ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 क्या है, परिवहन तंत्र, कि उत्तराखंड में कौन कौन सी परिवहन तंत्र हैं, रेल, हवाई, या रेल परिवहन तंत्र है, जलमार्ग परिवहन तंत्र है कि नहीं है, इस बारे में पढ़ना है। अगर है तो कैसा है, क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो इस बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपकी उत्तराखंड की पीसीएस की भी तैयारी आराम से इसी के थ्रू हो जाएगी, जब आप कॉन्सेप्ट बढ़ाते हुए चलोगे अपना। ठीक है, फिर लास्ट में पढ़ना है हमें इकोनॉमी। इकोनॉमी का जो हमारा इसमें है सेगमेंट काफ़ी कम है, सिर्फ चैप्टर नंबर 15 है। और ज्योग्राफी का काफ़ी पोर्शन इकोनॉमी में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें खनिज संपदा वगैरह ये इकोनॉमी के ही पार्ट हैं।
तो चैप्टर नंबर 15 क्या है हमारा, आर्थिक परिदृश्य। ठीक है, तो आर्थिक परिदृश्य में आप उत्तराखंड के बारे में पढ़ लोगे, जो भी इकोनॉमिक टर्म है इसमें, तो वो फिर अदर चैप्टर हैं जैसे जो इन सब्जेक्टों से थोड़ा इतर हैं, जैसे चैप्टर नंबर 20 है। चैप्टर नंबर 20 क्या है, विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण और प्राचीन माप एवं तौल। ठीक है, तो ये 20 पढ़ना है। उसके बाद फिर 19वां चैप्टर पढ़ना है, उसमें है हमारा प्रमुख व्यक्तित्व जो हैं उत्तराखंड के, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना है। फिर 21वां चैप्टर पढ़ना है जिसमें शौर्य पुरस्कार खेल के बारे में इत्यादि के बारे में है, तो वो पढ़ना है। चैप्टर नंबर 1 ये सबसे लास्ट में पढ़िए। सबसे बड़ी गलती आप ये करते हैं कि आपको लगता है कि हम फैक्ट फैक्ट रट के चले जाएंगे और एग्ज़ाम को पास कर लेंगे। ये गलत स्ट्रेटजी है। फैक्ट याद नहीं होंगे अगर आप चैप्टर 1 से ही स्टार्ट करोगे। चैप्टर 1 लास्ट में क्यों पढ़ना है, जब आप इन चैप्टरों को हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और इन 3 चैप्टरों को पढ़ लोगे, तो जो इन चैप्टरों में आप पढ़ोगे ना, उसी का यहाँ पे सार दिया है। सार इन द सेंस छोटे छोटे पॉइंट में दिया हुआ है, तो आपको ये ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको ऑलरेडी ये फैक्ट याद हो चुके होंगे। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा टाइम इन 81 पेजों पे लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप इस हिसाब से पढ़ के देखिए। अगर आपको देखना, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इस चीज़ से। ठीक है, तो ये थी हमारी उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियो। आपको एक और खुशखबरी देनी है, वो ये है कि कल से हमारा इसी फॉर्मेट में जो हमने डिस्कस किया है, इसी फॉर्मेट में हम आपके सामने उत्तराखंड के जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी है, उसके वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे। हिस्ट्री के जो 3 चैप्टर मैंने आपको बताए हैं, इसको हम कोशिश करेंगे कि 3 से 4 वीडियोस में कवर हो जाए। थोड़ी लंबी वीडियोस हो सकती हैं, लेकिन यकीन मानिए आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपको जो एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री है वो नहीं पढ़नी पड़ेगी ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि हम बैकग्राउंड लेते हुए चलेंगे। अब जैसे हम इसमें हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि उत्तराखंड प्राग ऐतिहासिक काल, तो पहले देखेंगे कि हिस्ट्री कितने कालों में डिवाइड होती है। फिर देखेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल है तो वो किसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आधे ऐतिहासिक काल क्या होता है, फिर ऐतिहासिक काल क्या होता है। फिर देखेंगे कि जो ऐतिहासिक काल है या प्राग ऐतिहासिक काल है, उसमें उत्तराखंड की स्थिति क्या थी, क्या क्या जो अवशेष हैं वो मिलते हैं, लिखित साक्ष्य कौन कौन से हैं, या जो अभिलेख हैं वो कौन कौन से हैं। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। फिर पॉलिटी देखेंगे। पॉलिटी में ये देखेंगे कि उत्तराखंड का आंदोलन क्या क्या थे, क्या उसकी बैकग्राउंड है, अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है।